मुरारे हे नाथुना पुराण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथुना वसुदेवा। कन्हैया ने गुरुपत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। गुरुपत्नी, मेरे एक पुत्र था, वो प्रवास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि कुछ गुरुदक्षिणा देनी है तो मेरा पुत्र वापस दे दो। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहाँ से उनको 5 जन्म शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी भी बन गए। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है। भक्त हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये जगत वासुदेवमय है, भगवान का ही एक स्वरूप है। बार देवा सर्वमिति, गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी। जबकि उद्धव जी तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान समर जाएगा और उद्धव जी का कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञानार्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। उद्धव आगमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान से कहा, ये सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाला कन्हैया की अब कई दास दासियाँ सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया
किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को बुलाया नहीं। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वो मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके राह निहारती होगी। मेरी प्यारी गायें और बछड़े क्या करते होंगे। मथुरा की ओर मुँह करके मुझे पुकारती होंगी। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था किंतु प्रेम नहीं था। प्रेम को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद कर के रोते रहते थे। माता पिता गोपियाँ गायें याद आ जाती और वे रो लेते। प्रेमी के विरह में बहने वाले अश्रु सुखदायी से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण व्यक्त है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्त है। ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे। शाम काल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया था। वे गोपियों को याद करते, गायों को भी याद करते और माता को भी याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बनाता होगा। व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा। सभी की याद करके उनका हृदय भर आता था। प्रेमी के विरह में स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव ने ये जाना तो वे सोच में डूब गए। स्वर्ण का राजप्रसाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियाँ, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा। क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी। सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता है। अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएंगे तो मैं मानूंगा ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता। प्रेम दर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है।
प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी बोले, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। कृष्ण ने कहा, बोलो। तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहो सो पूछ सकते हो। उद्धव जी बोले, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामत और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्नावस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वो राधा जी? आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमा कर आपको सताती रहती है। आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वसुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदानंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपने सखियों, अपने मित्र और अपनी गायें भी याद आती रहती हैं। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों से लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं। जब मैं कालिया नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था, तो सभी गायें रोने लग गई थीं, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई थीं। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मधुराधिपति बनाया गया, सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियाँ आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ है ही कौन। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु से धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु हैं। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आँख और मन से इतना तो पाप करता रहता है कि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक ना मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य को तो ये बात है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं न खाता था, वो भूखी ही रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। सो आनंद गोकुल में था, वो यहाँ नहीं है।
वहाँ सखा सखियाँ गाएं सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं ब्रज को भुला नहीं सकता। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गो कुलवन उपवन सघन कुंज की छाई। और प्रात समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी बदयो माखन रोटी दयो सजायो अतिथि ना साथ खवावत। गो ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोयत जतुला। उद्धव ज्ञानी तो हैं किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता है। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी, सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप ब्रज को और सभी ब्रजवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव ये नहीं जानते कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, अरे उद्धव जी, तुम मुझे ब्रज को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ किंतु ब्रज को नहीं भूल सकता। ब्रजवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अन्योन्य होता है। हाँ, ब्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम ब्रज जाओ, वहाँ उनको वेदांत का उपदेश दो और उनसे कहो कि वे मुझे भुला दें। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊँगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे ही लिए जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वायदा किया था, सो वे मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको। मोह एक पक्षी होता है किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है, भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है और भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। श्री यदि कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय। हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम